रात के ठीक 3 बजे थे जब पूरा रामपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक हल्की सी छन छन की आवाज गली में गूंज रही थी। लाल साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो चल नहीं रही बल्कि किसी अनदेखी ताकत से खींची चली जा रही हो। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी, सब कुछ एक दुल्हन जैसा। लेकिन एक चीज नहीं थी, उसकी सांसों की कोई आवाज नहीं थी। उसी समय चौराहे पर एक बस आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे उतरा सुमित, लगभग 20 साल का, थका हुआ, अंधे पर बैग टांगे हुए। वो अपनी नानी के घर कुछ दिन सुकून से बिताने आया था, शहर के शोर और पढ़ाई के दबाव से दूर। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसे ऐसा सच दिखाने वाली है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। बस आगे बढ़ गई और सड़क फिर से सुनसान हो गई। सुमित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो ठंड कुछ अलग थी, अक्टूबर की नहीं, जैसे किसी अनजाने डर की ठंड हो। तभी फिर वही आवाज आई, छन छन। सुमित रुक गया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, शायद हवा है या कोई जानवर। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत लाल साड़ी में उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था और वो रो रही थी, लेकिन बिना आवाज के, सिर्फ आंसू बह रहे थे। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, आपको मदद चाहिए? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, थकी हुई, जैसे कई सालों का दर्द उनमें भरा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मुझे हवेली तक जाना है। सुमित एक पल के लिए ठिठका। हवेली का नाम सुनते ही उसे बचपन की बातें याद आई। नानी हमेशा उस जगह जाने से मना करती थी, लेकिन उस वक्त ना जाने क्यों उसने मना नहीं किया और वो उस औरत के साथ चल पड़े। दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क खाली थी, हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज। थोड़ी दूर जाने के बाद एक लोहे का गेट आया, जंग लगा हुआ, और उस पर एक भारी ताला लगा था। सुमित ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी का आकार अजीब था, जैसे बहुत पुरानी हो, और उसने बिना कुछ बोले ताले में डाली। टक की आवाज के साथ ताला खुल गया। सुमित ने हैरानी से पूछा, ये चाबी आपके पास कैसे है? औरत ने बस इतना कहा, ये हमेशा से मेरे पास थी। अंदर से एक अजीब सी हवा आई, ना ठंडी ना गर्म, लेकिन उसमें एक खुशबू थी, जैसे शादी के मंडप में गेंदे के फूलों की होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, पीछे से एक तेज आवाज आई, रुक जा लड़के। सुमित ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, उसके साथ मत जा। जो उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। सुमित चौंक गया। बूढ़े ने आगे कहा, पिछले 3 महीनों में 4 लड़के गायब हो चुके हैं, मेरा बेटा भी। सुमित के अंदर डर और सवाल दोनों बढ़ने लगे। उसने उस औरत की तरफ देखा। वो अब भी चुप खड़ी थी, जैसे ये सब सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पल के लिए सुमित रुका, लेकिन फिर उसने फैसला किया और वो वापस उस औरत के साथ चल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी, लाल साड़ी में एक दुल्हन। नीचे नाम लिखा था, सुमित्रा। सुमित ने धीरे से उस औरत की तरफ देखा और अब सब कुछ समझ आने लगा था।
अंदर एक कमरे में उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। हाथ कांपते हुए उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, एक दुल्हन को दहेज के लिए मार दिया गया, उसकी छोटी बेटी को बंद कर दिया गया और 3 दिन बाद उसे बचाया गया। नीचे नाम लिखा था रमा। सुमित का दिमाग घूम गया। रमा उसकी नानी का नाम था। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या चाहती हैं? औरत ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस माफी, मेरी बेटी या उसके अपने से। अब सुमित सब समझ चुका था। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी परनानी थी। सुमित ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जो हुआ वो गलत था, मैं माफी मांगता हूं, अब आप मुक्त हो जाइए। तभी हवेली में एक तेज हवा चली, दिया बुझ गया और पायल की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। उसी समय एक कोने से हल्की सी आवाज आई, भाई कोई है? सुमित ने टॉर्च घुमाई। वहां एक लड़का बैठा था, कमजोर, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। वो वही था जो गायब हुआ था। सुमित उसे सहारा देकर बाहर लाया। बाहर बूढ़ा आदमी खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोने लगा। सुबह जब सुमित घर पहुंचा तो उसकी नानी दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे सब पता हो। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी पायल निकाली और कहा, यह मेरी मां की थी। फिर धीरे से बोली, मेरा असली नाम रमा नहीं है, मेरा नाम सुमित्रा है। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आत्मा को उसने मुक्त किया वो उसकी अपनी परनानी थी और आज 35 साल बाद उसे आखिरकार शांति मिल गई। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है किसी अपने के उन्हें पूरा करने का। अगर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं